मिथिला में जो स्वयंवर होता है और वो जो धनुष तोड़ने वाला जो प्रसंग है, तो हम लोग विशेषकर उत्तर भारत में जो वो पूरा जो है वो परशुराम संवाद रामचरितमानस से हम पढ़ते हैं, तो उसमें और वाल्मीकि रामायण के वर्जन में क्या अंतर है? तो वाल्मीकि रामायण के वर्जन में तो स्वयंवर है ही नहीं। वो जो हम सीता कल्याणम वाला देखते हैं वैसा नहीं है उसमें। वहाँ उस धनुष को लेकर, क्योंकि वो धरोहर है जो मिथिला के राजा हैं जनक, उनके पूर्वजों की धरोहर उनको मिली हुई है जो शिवजी का जो धनुष है। और वो धनुष जो है वो इतना मजबूत है कि 5000, तो हमको वाल्मीकि जी कहते हैं कि 5000 नवयुवक उसे खींच के ला रहे हैं। और वो क्यों ला रहे हैं? केवल इसलिए ताकि ये अयोध्या के जो राजकुमार विश्वामित्र जी के साथ आए हैं वो उसे देखें। इतनी सी बात है। विश्वामित्र जी ने राजा जनक को कहा है कि आप इनको दिखाओ उस धनुष को। तो वो जो क्षत्रिय कुतूहल होता है वो उस भाव से श्री राम ने वो धनुष उठाया। उन्होंने ये सोच के नहीं उठाया था कि मेरा सीता जी से विवाह हो जाएगा। उन्होंने तो कुतूहल वश से उठाया। पर वो लीला, श्री राम की लीला है कि जो 5000 नवयुवक उसे खींच के ला रहे थे वो अकेले उन्होंने उठा लिया और ऐसे प्रत्यंचा चढ़ा दी आराम से एकदम। तो जब अब जनक ने ये देखा तब फिर वो कहते हैं, इनफैक्ट उसके पहले भी वो कहते हैं, वो कथा बता रहे होते हैं इस धनुष की, और कहते हैं कि मेरी जो एक पुत्री मुझे भूभि से मिली है उसका नाम है सीता। जब मैं वो जमीन जोत रहा था तभी वो मुझसे मिली, तो उसका नाम भी मैंने सीता रखा। और मैंने सीता वो जो फरो होती है, करेक्ट। तो मैं वो कर रहा था तब मुझे वो मिली, तो इसलिए मैंने उनका नाम सीता रखा है। और वो मेरी पुत्री है और मैंने इनके लिए वीर्य शुल्क रखा था। वीर्य शुल्क मतलब उन्हीं से विवाह होगा जो इस धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ा पाए। तो श्री राम ने तो प्रत्यंचा भी चढ़ाई और उसे जब खींची तो धनुष्य टूट भी गया। तो फिर वो कहते हैं कि इसलिए अब मैं मेरी पुत्री का आपसे विवाह, इनसे विवाह कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए अब दशरथ जी का भी तो परमिशन चाहिए। तो वहाँ दूत जाते हैं, वो लोग भी बहुत खुश है, वो आते हैं सारे, और चारों भाइयों का, वो 4 बहनों के साथ विवाह संपन्न होता है। जनक और उनके भाई की 2 बेटियां और राजा जनक की 2 बेटियां। वैसे परशुराम जी तब आते हैं वाल्मीकि रामायण में जब ये जो पूरा जो ग्रुप है इनका जो विवाह के लिए अयोध्या से आया था, और जो अब नव विवाहित युगल है वो सब जब वापस जा रहे होते हैं अयोध्या, तब बीच में परशुराम जी आते हैं। और परशुराम जी आकर कहते हैं कि अरे तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुमको लगता है कि तुमने बहुत शौर्य का काम कर दिया कि शिवजी का धनुष तुमने तोड़ दिया। अगर सही में पराक्रम है तो तुम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। और परशुराम जी के पास विष्णु जी का धनुष होता है, तो वो विष्णु जी का धनुष उन्हें देते हैं और कहते हैं कि इस पर तुम प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ, तब मैं तुम्हारा पराक्रम समझूंगा, नहीं तो मुझसे लड़ाई करो। तो तब श्री राम कहते हैं कि मेरा आपको नमस्कार है, मैं आपको जानता हूँ, आप परशुराम जी हैं और आपने 21 बार क्षत्रियों का खात्मा करा है। आपके पराक्रम से मैं अवगत, मैं जानता हूँ आपका पराक्रम ये है, पर आप भी मुझे कम ना समझिए, मुझे मेरे पराक्रम पर भी उतना ही विश्वास है। और वो विष्णु जी का वो चढ़ाते हैं, लेते हैं वो धनुष और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। तो जब प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तब परशुराम जी समझ जाते हैं कि भाई ये तो विष्णु अवतार ही हैं स्वयं, तो वो शांत भी हो जाते हैं। पर अब प्रत्यंचा चढ़ा दी है, बाण उस पर लगा दिया है, तो वो वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए श्री राम फिर उनसे पूछते हैं कि अब आप बताओ कि मैं क्या करूं, आपकी जो पुण्य है उनका मैं इससे खात्मा करूं, या आपकी जो आने जाने की गति है उसका मैं खात्मा करूं, क्योंकि ये वेस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि आपको तो मैं मारना नहीं चाहता, आपको तो मैं मारूंगा नहीं। तो वो कहते हैं कि नहीं, आने जाने की मेरी गति तो आप मत लो, क्योंकि मैं कहीं से इस पर्वत से उस पर्वत कभी भी कहीं पर जा सकता हूँ, तो वो मेरी गति मत लो, मेरे पुण्य को आप क्षय कर दो। ऐसी वो कथा आती है। और जनरली जो टीवी में दिखाया जाता है उसमें यह है कि लक्ष्मण गुस्सा हो जाते हैं। वो तो रामचरितमानस का प्रसंग है पूरा का तो इसमें लक्ष्मण जी बिल्कुल गुस्सा नहीं होते। इनफैक्ट जो पूरा लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो तो रामचरितमानस का एक बड़ा रोचक प्रसंग है। हाँ, पर इसमें लक्ष्मण जी कुछ नहीं कहते, इसमें डायरेक्ट श्री राम ही निपट लेते हैं। उन्होंने ही बात करी है। और उसमें भी वो जो उनका विश्वास है, जो असर्टिवनेस है, असर्टिवनेस व्हाइल बीइंग रिस्पेक्टफुल, वो बिल्कुल भी कुछ बुरा नहीं कहते हैं, बट वो क्या है, उनके शौर्य पर भी उनको कितना पराक्रम है वो दिखाते भी हैं। तो जो परशुराम जी का अहंकार जो है वो उन्होंने तोड़ा है अपने पराक्रम से, ऐसा वो प्रसंग है।